हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 2 सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 2 के हम लोग सॉल्यूशन को पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इसी वीडियो के एंड में ना क्या मिलेगा आप लोग को, एक्सरसाइज 2 का ना आप लोग को नोट्स भी मिलेगा। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या करता हूँ, आप लोग को मैं कुछ बातें बता दूं। तो पहला बात ये है ना कि आप लोग को ना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद होना चाहिए। तो बोलोगे कौन कौन से सर, तो बोलोगे ना कि 0, 30, 45, 60 और 90 का आप लोग का वैल्यू याद होना चाहिए। और साथ ही साथ आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देखा है ना, इस इंट्रोडक्शन वीडियो को, तो आप लोगों से क्या होगा बच्चे, ये एक्सरसाइज क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ना कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये क्या है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। देखिए चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चे, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। तो आप लोग को ये आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा चुका था और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप लोग को पढ़ाया था पहले एक्सरसाइज फर्स्ट में। इसमें क्या है बच्चे, आप लोग को ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको थीटा का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। और ये बोल रहा है ना कि थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चे, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और या तो 90 होगा या तो 90 से छोटा होगा। मतलब कि थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चे, नेगेटिव कभी नहीं आएगा या 90 से कभी भी ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चे, 0 और ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन एंड इक्वल टू 90 होगा। ठीक है ना बच्चे, तो यही आपका थीटा का वैल्यू होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल 0 है ना। तो आपको क्या करना है बच्चे, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक काम करता हूँ, पहले क्वेश्चन को मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 2 का ना बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर नोट डाउन है। हम लोग क्या करना है बच्चे, हम लोग को ना गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या करना है बच्चे, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग ना जो भी क्वेश्चन गिवन रहता है ना, उस गिवन क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पहले राइट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो मैं बोलूंगा ना, अच्छा देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे, बच्चे गलती यहीं से करना चालू करते हैं। वो करते क्या है, वो करते ये है ना, गलती नहीं करते मतलब कि वो सीखे नहीं है अच्छे से, इसलिए वो गलती कर रहे हैं। सीख जाएंगे तो गलती नहीं करेंगे। देखिए गलती कहाँ होता है, यहाँ पर देखिए इसका पावर में क्या है बच्चे, 2 है। पावर में 2 है मतलब क्या, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है। इट मीन्स ये थीटा का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, 2। मतलब कि 2 वैल्यू आएंगे थीटा के। लेकिन बच्चे क्या करते हैं गलती से ना, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा है और वो करते क्या है, बोलते हैं ना कि ये माइनस √3 cos थीटा है, इसको लेके चल जाते हैं इधर, तो ये हो जाता है प्लस √3 cos थीटा। तो ये cos थीटा से cos थीटा क्या करते हैं वो लोग, काट देते हैं। तो होता ये है कि यहाँ पर आता है 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3। और जब उसको ये लोग सॉल्व करते हैं ना, तो आंसर क्या आता है, थीटा का वैल्यू कोई एक आंसर आएगा, 2 आंसर नहीं आएगा, कोई एक आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बन रहा है। लेकिन आप लोग को सॉल्व कैसे करना है सही सही, तो हम सिखाते हैं। तो हमें बोला जा रहा है ना कि सर ये गिवन एक्सप्रेशन में सर cos थीटा क्या है सर, यहाँ पर दोनों में है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना cos थीटा को कॉमन निकालते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे cos थीटा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पर बचेगा 2 cos थीटा, और यहाँ से अब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा बच्चे बस √3 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चे, अभी क्या हो गया, अब इसका फैक्टर निकल गया है। अब इसका फैक्टर निकल गया है ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग एक बार क्या करते हैं, cos थीटा को, इस एक्सप्रेशन को, जो भी इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पहले लेते हैं 0 के इक्वल, इसको लेंगे हम लोग 0 के इक्वल, और सेकेंड जो है हमारा ये 2 cos थीटा माइनस √3, इसको लेंगे 0 के इक्वल। हम लोग बोलेंगे ना कि cos थीटा को तो लिख दिए cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर 0 है, तो cos में 0, cos में 0 किसका वैल्यू होता है, तो cos में 0 आपका बच्चे cos 90 का वैल्यू होता है। तो थीटा को थीटा लिख दिया और यहाँ पर 90 है तो 90 लिख दिया। मतलब होता यह है कि cos से cos कट जाता है, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 90 आ गया। अब ये पहला वैल्यू आया है। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा कि 2 cos थीटा है, यहाँ पर माइनस √3 बच्चे इस साइड जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, और cos थीटा यहाँ पर √3, और ये 2 क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। तो मैं बोलूंगा ना कि cos में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप बोलोगे ना सर कि cos में √3/2 बच्चे आपका cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये cos से ये cos कैंसल आउट हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। देखिए अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं ना, तो आपका केवल एक थीटा का वैल्यू आता, आपका दोनों वैल्यू नहीं आता। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, हमारा दोनों वैल्यू निकल के आ गया है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, दोनों क्या होगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अच्छा ये भी देखिए ना बच्चों, अगर आप लोग को याद नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 का, तो एक तरीका देख लीजिए कि तुरंत बनाने का। तो कैसे बनाते हैं, तुरंत बनाने के लिए आप बोलोगे ना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप लोग को एक चीज याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, आप लोग को ये याद रखना है, पहले बोलना है 0, फिर बोलना है 1/2, फिर बोलना है 1/√2,
फिर बोलना है √3/2 और 1। बस आप लोग को इतना याद करना है, इतना याद करना है, फिर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो आपने अभी इसको याद किया यही क्या है बच्चे, साइन थीटा का वैल्यू है। अब कॉस के लिए क्या करते हैं बच्चे, कॉस के लिए जस्ट इसका अपोजिट वैल्यू लिख देते हैं। मतलब कि यहाँ पर 1 है तो 1 को यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर 0 है तो 0 को यहाँ पर लिख दो, √3/2 यहाँ है तो √3/2 को यहाँ पर लिख दो, 1/2 यहाँ है तो 1/2 को यहाँ पर लिख दो। ये तो बीचों बीच में ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये निकल गया बच्चे आपका कॉस का वैल्यू। अब tan के लिए क्या करते हैं बच्चे, tan के लिए हम लोग ना बोल सकते हैं, tan के लिए हम लोग बोलेंगे कि tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है बच्चे साइन अपॉन कॉस। मतलब कि 0/1 करोगे तो 0 आता है, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करोगे तो यहाँ पर 1/√3 आता है, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे आपका √3 आता है, और 1/2 को जब डिवाइड करेंगे 0 से तो ये क्या आता है बच्चे, नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो इस तरीके से बच्चे आपको वैल्यू इसका याद रखना है। आप इसका ना, इसका आप रेसिप्रोकल निकालोगे ना तो कॉसेक का निकलेगा, इसका आप निकालोगे रेसिप्रोकल तो सेक का निकलेगा, इसका आप निकालोगे रेसिप्रोकल तो आपका कॉट का निकलेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करना है और कैसे आपको वैल्यू निकालना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ना आप लोग के लिए यहीं पर नोट करता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ नोट डाउन है, तो हम लोग करना क्या है, सबसे पहले हम लोग ना क्वेश्चन को राइट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको कॉस में चेंज कर दे या तो इसको साइन में चेंज कर दे। तो इसको साइन में चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको कॉस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि 2 को 2 बोल दिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर पहले से ही कॉस थीटा था और यहाँ पर 1 था। तो हम लोगों ने इसको चेंज कैसे किया, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग को पता है आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम लोग 1 लिख दिए। हम लोग बोलेंगे कि 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है बच्चे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना। मैं बोलूंगा ना कि इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर को चेंज करते हैं, मतलब कि ऑर्डर को चेंज मतलब कि रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये है माइनस कॉस थीटा, +2 तो इधर ही था। अब देखिए +1 को ना इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा बच्चे -1, इधर क्या बच गया 0, कुछ नहीं है मतलब कि 0 है। मैं बोलूंगा कि यहाँ पर है -2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है माइनस कॉस थीटा, +2 -1 ये क्या होता है बच्चे +1, ये क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब मैं बोलूंगा ना कि देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इट मीन्स जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर ना क्या होगा बच्चे, थीटा का 2 वैल्यू आएगा हर केस में, हर केस में, मतलब कि इस एक्सरसाइज के हर कोई केस में क्या आएगा बच्चे, थीटा का 2 वैल्यू आएगा। अब किसी वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो आपको बताऊंगा, और किसको करेंगे वो भी आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, हाँ बिल्कुल ऐसे विजिबल है ना, तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव है ना इसको पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा ना तो सॉल्व करने में ईजी रहता है। हम लोग बोलेंगे ना कि ना नेगेटिव से इसको ना डिवाइड करते हैं, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो क्या होता है, नेगेटिव से डिवाइड करने से क्या होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव बन जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव क्या बन जाता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव बन जाता है नेगेटिव। नेगेटिव से डिवाइड करने पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर माइनस से इसको डिवाइड कर दिया है, या बोल सकते हो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। ये बन गया है बच्चा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हम लोग इस वाले को ब्रेक करते हैं। तो अच्छा आप लोग ना ये समझो ना, आप लोग कैसे समझ में अच्छे से आएगा, ऐसे समझ में शायद ना आए, इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक ऐसा करेंगे बच्चे, देखिए आप कुछ ऐसा समझिए, यहाँ पर हाँ विजिबल है ना, हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए यहाँ पर ना आप ना कॉस थीटा को ना x एज्यूम कर लो, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया बच्चे, आपका क्वेश्चन बन गया है। तो इसको तो आता होगा ना सॉल्व करना आप लोगों को, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ के टर्म का यहाँ के टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2 × 1 2 होता है। फिर हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं, जो आंसर आता है, तो 1 × 2 इसका फैक्टर भी निकल गया। अब ये गुस्सा होता है, बोलता है कि मुझे ही स्प्लिट करना है लेकिन मेरा ही यूज़ नहीं कर रहे हो, तो 2 - 1 करके इसको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर 2 - 1 लिखेंगे। समझ में आए क्यों लिखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चे क्यों, क्योंकि बच्चे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से, तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा, -1 का मल्टीप्लाई होगा इससे, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0।
इन दो नंबर में कॉमन, इन दो नंबर में कॉमन, तो बोलोगे कि सर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन। सर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा, सर यहाँ पर कॉस थीटा भी क्या होगा, कॉमन होगा। तो जब यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ से 2 कॉमन आ गया, कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो बच गया यहाँ पर कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चे, 1 बच जाएगा। ठीक है ना, आता है आप लोग को सॉल्व करने, मतलब कि कॉमन निकालने। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं मतलब कि 1 कॉमन है, 1 कॉमन लिखेंगे ना तो बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर नेगेटिव आपने बाहर निकाला है। नेगेटिव जब बाहर निकालते हैं ना तो अंदर का साइन चेंज होता है, तो नेगेटिव है तो अंदर का साइन हो गया चेंज, नेगेटिव है तो अंदर का साइन हो गया चेंज। देखिए दोनों नेगेटिव में था, दोनों को मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव में लिखा है। हम लोग बोलेंगे ना सर कि देखिए ये दोनों सर क्या है, सेम टू सेम आया है, मतलब कि सर हम लोगों ने क्या बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है। क्या बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है। तो जो सेम टू सेम आता है उसको एक बार, जो बच गया उसको लिख दिए हम लोगों ने एक बार। हम लोग बोलेंगे ना सर देखिए इस क्वेश्चन में क्या था सर, ये जब फैक्टराइज हो गया तो इसको रख दिए 0 के इक्वल, इसको भी रख दिए 0 के इक्वल। सर इस क्वेश्चन में क्या है सर, ये भी सर क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। क्या हो गया है, ये भी फैक्टराइज हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा प्लस 1 को लिखते हैं 0 के इक्वल, और यहाँ पर 2 कॉस थीटा माइनस 1 को भी लिखते हैं 0 के इक्वल। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर कॉस है तो कॉस थीटा प्लस 1 इस साइड आएगा तो -1। तो बोलोगे कि सर हम लोगों ने तो कभी पढ़ा ही नहीं है -1 कि कॉस में कभी -1 भी होता है। बच्चे होता है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्या किया है बच्चे, केवल 90 तक का ही वैल्यू आपने याद किया है। ये बच्चे 180 का वैल्यू होता है, तो आप लोग को इतना लिखना ही नहीं है। जब भी नेगेटिव में आ जाए सिंपल सा आप यहाँ लिख दीजिए कि नेगलेक्ट, हम लोग को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब इससे निकलेगा थीटा का वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू आएगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, 180 आएगा, लेकिन 180 तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चे, थीटा का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो 0 से ग्रेटर होगा, या तो 90 होगा, या तो 90 से स्मॉलर होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि हम लोग इसको तो कर दिए नेगलेक्ट, अब इसकी बारी है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर लिख दिए 2 कॉस थीटा -1 है, इस साइड आएगा तो +1। यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि ये कॉस थीटा, यहाँ पर ये है 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि कॉस थीटा, कॉस में 1/2, कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो बच्चे कॉस में 1/2 कॉस 60 का वैल्यू होता है। तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और इस तरीके से देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 ही आपका क्या होगा बच्चे, प्यारा सा आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना क्वेश्चन को राइट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर है 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब देखिए बच्चे, अब मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा है। तो किसी को चेंज करते हैं, या तो tan को चेंज कर लो या तो sec को चेंज करो, दोनों में से किसी एक को चेंज करो। क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे चेंज करें, मतलब सर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चेंज करना। चेंज करने का मतलब ये है ना कि ये देखिए, या तो आप क्या करिए, आप tan स्क्वायर थीटा को आप ये लिखिए sec स्क्वायर थीटा -1 लिखिए, या तो आप sec स्क्वायर थीटा को क्या लिखिए बच्चे, 1 + tan स्क्वायर लिखिए। तो जो मन करे वो लिखिए। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि 3 को 3 लिख दिए, tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, जिसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू यहाँ पर ये 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 पहले से ही था। तो मैं बोलूंगा ना कि मैंने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया है। तो कौन सा आइडेंटिटी, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, sec स्क्वायर थीटा होता है, इसका मैंने यूज किया है। तो मैं बोलूंगा कि 3 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा, 3 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये -3, यहाँ पर है 2 sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है +1। एक काम करता हूँ, सेक को एक तरफ और वेरिएबल को और नॉन वेरिएबल को एक तरफ। तो यहाँ पर ये है 3 sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 2 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है, ये -3 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा +3। 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। 3 sec स्क्वायर थीटा में से क्या हो जाएगा बच्चे, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस होगा ना बच्चे, तो आपका क्या आएगा बच्चे, आपका आएगा sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे, अब मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है आपका sec स्क्वायर थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि sec थीटा है ना, तो यार यहाँ पर 4 है, तो स्क्वायर जब भी शिफ्ट होता है ना तो बच्चे ये बनाता है स्क्वायर रूट, और यहाँ पर बनाएगा बच्चे प्लस माइनस। क्या बनाएगा, प्लस माइनस। इसका मतलब ये है कि ये sec थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस माइनस। ऐसे समझ लो कि ये होगा प्लस माइनस, और यहाँ पर 2 × 2, और इससे एक पेयरिंग बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका sec थीटा इज इक्वल टू +-2 होगा। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये है sec थीटा, एक बार लूँगा मैं +2, और यहाँ पर लूँगा मैं sec थीटा इज इक्वल टू -2। तो मैं बोलूँगा ना कि sec थीटा को लिख दिया sec थीटा। अब
सेक में 2 किसका वैल्यू होता है? तो बोलोगे ना आप लोग कि सर सेक ना सर कॉस का उल्टा होता है। तो सर कॉस में ना सर 1/2 का जो होगा ना वो सर सेक में ना उल्टा हो जाएगा। तो कॉस में 1/2 60 का होता है, तो सेक में सेक 60 का कितना होगा बच्चे? 2 होगा, उल्टा हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेक में 2 किसका वैल्यू होगा? तो सेक 60 डिग्री का होगा। तो सेक से सेक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे? पहला तो आगे है 60 डिग्री आ गया। अब आगे सेक में -2, तो बच्चे सेक में जो -2 होता है ना बच्चे वो किसका होता है बच्चे? 60 है तो ये 120 का होगा। लेकिन आपको तो लिखना नहीं है, आपको तो थीटा इज इक्वल टू 0 से 90 के बीच में लिखना है। तो आप बोलोगे ना कि ये क्या हो जाएगा बच्चे? इसको आप कर दोगे नेगलेक्ट कर दोगे, और देयरफॉर आप बोल सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू क्या है? 60 ही आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। चलिए हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे? सबसे पहले हम लोग ना क्वेश्चन को राइट करते हैं। तो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको देखने से ही लग रहा है ना कि सर ये भी कॉस में है, ये भी कॉस में है सर, लेकिन यही क्या है? साइन में है। तो एक काम करते हैं, इस साइन को ना कॉस में चेंज करते हैं। तो आपको सिखाया हूं मैं कि कॉस को साइन में कैसे चेंज करते हैं। तो बोलोगे हाँ सर आपने बताया है कैसे चेंज करते हैं। देखिए बच्चे आपको ना सिखाया हूं मैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये क्या होता है? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऐसे करके कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना। तो मैं आप बोल सकता हूँ कि अच्छा एक काम करो ना, वेरिएबल को इधर लेकर के आ जाओ और नॉन वेरिएबल को उधर लेके आ जाओ। पहले लिखते हैं फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर तो था कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर था -3 कॉस थीटा, यहाँ पर +2 है, +1 इधर आएगा तो ये होगा -1, माइनस इधर आएगा तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। इधर क्या बच गया? 0 बच गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा बच्चे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है बच्चे -3 कॉस थीटा और यहाँ पर है 2 - 1 1 होता है इज इक्वल टू 0। तो बच्चे देखिए ये क्या बन गया बच्चे? ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आप लोग को अभी बताया हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। अभी बताया हूँ ना कि हम लोग क्या करेंगे? कॉस को ना एक्स एज्यूम कर लो, मतलब कि एज्यूम नहीं करना, बस समझने के लिए आप लोगों को। अगर आप लोग को दिक्कत आ रहा होगा ना तो 2 को 2 कॉस की जगह ये हो जाएगा x²। यहाँ पर x² लिखा था? हाँ लिखा तो था। यहाँ पर ये है -3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूँगा ना कि सर इसका ना इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसको मुझे फैक्टर निकालना है तो आएगा ये 1 × 2। ये बीच वाला गुस्सा हो गया, बोलेगा कि मेरा यूज़ करो, तो मेरा यूज़ करने के लिए 1 + 2 करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मैं बोल सकता हूँ कि ये कुछ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 1 लिख लो या 1 + 2 लिख लो, बात एक ही है। और यहाँ पर कॉस थीटा + 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अच्छा अभी ओपन मत करो, पहले क्या करवा लो? मल्टीप्लाई करवा लो। तो मैं बोलूँगा ना कि 2 का कॉस थीटा से तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा, 1 का कॉस थीटा से तो हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 0। अब करवा लो ब्रैकेट को ओपन। तो यहाँ पर है ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब मैं बोलूँगा ना कि सर हम लोग क्या करवाते हैं? इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। तो बोलूँगा ना कि सर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, तो कॉमन निकाल लो। तो 2 कॉस थीटा कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा बच्चे बस कॉस थीटा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 बचेगा। मतलब कुछ नहीं बचेगा मतलब कि 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब कि यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिखते हैं, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन रहता है। तो जब भी नेगेटिव कॉमन बाहर निकालते हैं ना तो अंदर का साइन चेंज होता है। देखिए माइनस में था तो इसको मैंने लिख दिया है प्लस में, देखिए प्लस में था तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस में। तो आप देखोगे तो समझ में आएगा कि सर ये दोनों सेम टू सेम आया, मतलब सर हमने सही बनाया है। तो जो सेम टू सेम आता है उसको लिखते हैं एक बार, और जो बच जाता है क्या बच गया है? 2 कॉस थीटा -1 इसको लिख दिए एक बार, इसको लिख दिए 0 के इक्वल। तो मैं बोलूँगा ना कि हमारा फैक्टर निकल गया है तो पहले इसको लूँगा कॉस थीटा -1 को लूँगा 0 के इक्वल, और 2 कॉस थीटा -1 को लूँगा 0 के इक्वल। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 है, इधर जाएगा तो +1। तो कॉस में 1 किसका वैल्यू होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सर, कॉस में 1 ना सर कॉस 0 का वैल्यू होता है। कॉस में 1 कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे? 0, पहला आंसर आ जाएगा। और दूसरा के लिए मैं बोलूँगा ना यहाँ पर देखिए वैसे जिसको सॉल्व किया हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन को, ये देखिए यहाँ पर कहाँ सॉल्व किया हूँ, ये देखिए यहाँ सॉल्व किया हूँ, यहाँ पर 60 आंसर आता है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा और -1 इससे जाएगा तो बच्चे ये हो जाएगा +1,
तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये है कॉस थीटा, यहाँ पर ये है 1 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में 1/2 कॉस 60 का वैल्यू होता है। तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, आपका 60 डिग्री आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एक तो 0 डिग्री एंड और एक आपका 60 डिग्री क्या होगा बच्चे, प्यारा सा आंसर होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ना हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन बच गया है इस एक्सरसाइज का, उसको पढ़ करके हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को ओवर करते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ना जो भी क्वेश्चन गिवन है ना, पहले हम लोग उस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो यहाँ पर है कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि सर देखिए आपने बताया था ना कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और बीच में सर प्लस का साइन या माइनस का साइन हमेशा हम लोग करवाते हैं बच्चे, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का एक सिंपल तरीका भी बताया हूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर कॉस कॉमन भी है, अच्छा चलो बाद में कर लेंगे वो। हम लोग क्या करवाते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 प्लस साइन थीटा के साथ, और प्लस इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस साइन थीटा के साथ, ठीक है ना। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर ये है 1 प्लस साइन थीटा, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर इक्वल टू 4 है। मैं बोलूँगा ना कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो कॉस को कॉमन निकाल सकते हैं आप। तो कॉस को कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। और नीचे में क्या है बच्चे, नीचे में देखिए ना ये क्या है a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बच्चे ये पढ़ाया हूँ ना आप लोगों को, और अगर समझ में ना आए ऐसा तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले तो आप लिख लो ना, उसके बाद ऐसे करिएगा 1 का इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, इसका फिर इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, यही करवाता हूँ आप लोग को। एक तो आप लोग को बता दिया था आइडेंटिटी लगा करके भी, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक डायरेक्ट देख लीजिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 का इससे मल्टीप्लाई तो साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा का प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कॉस थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करते हैं ऊपर में, तो ये है 1 प्लस साइन थीटा और ये है 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में देखोगे ना तो समझ में आएगा ना ये कि सर ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कट के 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये बच गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, विजिबल है आप लोगों को। अब मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर तो मैं लिख दिया हूँ कॉस थीटा, यहाँ पर जब देखेंगे समझ में आएगा ना कि सर ये प्लस में ये माइनस में, सर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 प्लस 1 ये हो गया 2, और याद रखिए ना बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है बच्चे, तो आपको पढ़ाया हूँ मैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब गलती से भी इसको ऐसा कट मत करिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आपको ना थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब यहाँ पर थीटा के 2 वैल्यू आएंगे। अगर आपने इसको कट कर दिया तो आपका थीटा का वैल्यू 1 आएगा, जो कि गलती होगा, ठीक है ना। तो आपको ना गलत नहीं करना है, आप लोग को करना क्या है बच्चे, आप लोग को ना इसको कट नहीं करना है। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर कि 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो ये होगा बच्चे 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर ये है ये डिवाइड में इससे जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा बच्चे 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि एक काम करते हैं, यहाँ पर ये है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है इससे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2 कॉस थीटा, इधर क्या बच गया 0 बच गया। तो मैं इसको अरेंज करके लिख लूँ, ऐसे करके लिख लूँ कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा सर यहाँ पर सर 4 है, यहाँ पर सर 2 है, मतलब सर 2 कॉमन है, सर यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, मतलब सर कॉस भी कॉमन है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 2 कॉस थीटा कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ से जब 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 बचेगा, और एक कॉस कॉमन निकाला तो यहाँ पर बच गया कॉस थीटा, यहाँ पर से भी निकालूंगा 2 कॉस कॉमन, तो यहाँ पर बच्चे बस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूँगा ना सर ये फैक्टर इसका निकल गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले वाले को ले लो 0 के इक्वल और दूसरे वाले को भी ले लो 0 के इक्वल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं बोलूँगा ना कि जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा और 0 है ये मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मैं बोलूँगा ना कि कॉस थीटा तो 0 डिवाइड बाई 2 0 ही होता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये है कॉस थीटा, और कॉस में 0 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में 0 बच्चे 0 का ही वैल्यू होता है, ठीक है ना। कॉस जो बच्चे 90 का ना, गलती हो गई मेरे से, माफ करिएगा। तो कॉस में 0 किसका वैल्यू होता है बच्चे, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है, 0 तो 1 का वैल्यू होता है ना, मतलब कि 1 कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो हमारा
थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर तो आ गया 90। अब दूसरी बारी है इसकी, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो बच्ची होता है +1, तो मैं बोलूँगा कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी ना यहाँ पर ना ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मैं बोलूँगा कि कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में 1/2 बच्चे 60 का वैल्यू होता है। तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ना, ऐसे करके, हाँ ऐसे करके बोलोगे कि सॉरी ऐसे करके कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, एक तो 60 डिग्री एंड एक 90 डिग्री क्या होगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर होगा। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए ना, एक चीज़ और देख लीजिए, बताना चाहता हूँ ना, देखिए वैसे तो ये दोनों आंसर बोल दोगे ना तो सही है, लेकिन क्या है अगर आप थीटा को ना 90 रखोगे ना बच्चे, तो यहाँ पर ना आप ऐसे बोलिएगा कि इसको हम लोग ना क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। क्यों सर नेगलेक्ट करेंगे, अभी तो आप बोले कि आंसर है। हाँ बच्चे अभी मैंने बोला आंसर है, ठीक है मुझे पता है, लेकिन देखिए जब आप क्या करोगे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आप जब यहाँ पर पुट करोगे, क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर 90 डिग्री, तो बच्चे याद रखिए ना कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 1 होता है। क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू, देखो ऊपर में तो पुट करोगे, तो ऐसे करके ऊपर में पुट करोगे ना, तो ये होगा बच्चे cos 90 अपॉन यहाँ पर 1 माइनस ये होगा साइन 90। तो बोलोगे कि सर cos 90 तो सर 0 होता है, और ये 1 है तो सर 1 माइनस तो माइनस, और सर ये साइन 90 का सर 1 होता है, तो मैं बोलूंगा ना कि सर ये क्या होगा 0, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो 0/0 क्या होता है बच्चे, तो ये बच्चे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। कभी नहीं कोई कभी बता ही नहीं पाया है ना कि 0/0 क्या होता है, तो बच्चे नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए नॉट डिफाइंड वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू जो मैं 90 लिखा हूँ ना बच्चे, तो ये क्या होगा बच्चे, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है बच्चे वो क्या होगा, ओनली 60 डिग्री होगा। समझ में आ गया ना क्यों बोल रहा हूँ 60 डिग्री और 90 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अगर हम लोग 90 पुट करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, ये 0/0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0/0, जिससे कि इस गिवन एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है ना बच्चे, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो नॉट डिफाइंड वाला कभी भी कोई आंसर होता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 का 1 2 3 4 5 सभी को सॉल्व कर लिया है और उसको समझ लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल तो कुछ इसमें कभी पूछा नहीं गया है किसी एग्जाम में, तो आप लोग इतना ही पढ़ लीजिएंगे ना, तो आप लोग के लिए इतना क्या है, इनफ है, ठीक है ना। तो आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे, आगे वीडियो में ना आप लोग को एक्सरसाइज 2 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।